स्टार्ट करते हैं, जहाँ से अभी एंड किए थे। एंड कहाँ पे किए थे मालूम है? हैं? एंड कहाँ पे किए थे? एंड नहीं किए थे, कंटिन्यू करना था बाद में। तो कल की बात, कल कोई डिवोटी वहाँ पे पहुँचे। देखिए क्या है ना, शब्दों का कोई मोल नहीं है। भक्ति में शब्दों का कोई मोल नहीं है। हृदय का मोल है। शब्द सही और गलत बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हैं? हम भाषा से कृष्णा को नहीं समझ पाएँगे, हमको हिंदी आती है तो हम कृष्णा को समझ पाएँगे, इंग्लिश आती है तो कृष्णा को समझ पाएँगे, हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम भाषा से कृष्णा को समझ पाएँगे, एकदम गलत बात। तो हम हृदय से कृष्णा को समझ पाएँगे, वो हृदय कहाँ से आएगा? हाँ, हाँ, यही प्रश्न है। तो मैंने करेक्शन तो किन्हीं का किया, ऑल्दो करेक्ट करने का कोशिश किया, परंतु ये भाषा को करेक्ट नहीं किया था, प्लीज़ समझिए। भाषा मेरे को मैटर ही नहीं करती। तो कल कोई डिवोटी पूछ रहे थे कि टेम्पल आए थे और पूछ रहे थे कि शिला प्रभुपाद यहीं पे रहते थे, शिला प्रभुपाद यहीं पे रहते थे। मैंने बोला रहते थे नहीं, रहते हैं। वो अभी भी यहीं पे, क्योंकि उनके शब्द इस प्रकार के। वृंदावनवासी कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि कृष्णा वृंदावन को छोड़ करके गए, नहीं गए। चाहे वो कैसा भी दिख रहा हो, नहीं गए। ठीक उसी प्रकार से सूर्य सूर्य प्रकाश, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोले कि मैं राधा दामोदर मंदिर छोड़ करके नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा यहीं पे रहूँगा। तो वो वहीं पे हैं। कुछ लोग आप में से चैंटिंग में जॉइन किए होंगे, चैंट कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद के साथ चैंट कर रहे थे। आई डोंट नो लोगों के क्या अनुभव रहे। मैंने रिक्वेस्ट किया था, पता नहीं नॉइज़ रहा होगा तो सुने नहीं होंगे। इसीलिए शायद एक्सपीरियंस शेयर नहीं किए। 2 डिवोटी ने बस किया। तो बाकियों को क्या एक्सपीरियंस हुआ पता नहीं। मेरी गलती रही होगी, कैमरा ठीक से नहीं रखा होगा या कुछ भी बात रही होगी। मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो कि कहीं वैसा एक्सपीरियंस नहीं होता। कुछ तो बहुत अनोखा है। बाय द वे राधा दामोदर टेम्पल बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं ऐसा नहीं है, परंतु वो बहुत स्पेशल है। बाय द वे एक बात और है, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं हर बार कैमरा, वीडियो ऑन करके श्रील प्रभुपाद के साथ हम लोग साथ में चैंटिंग करेंगे। ये मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता और एक नियमित रूप से नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे कैमरा चलाना अलाउड नहीं है। देखिए वापस से वही बात है, कैमरा लोग इसलिए नहीं चलाने देते क्योंकि सेल्फी-सेल्फी करने लग जाते हैं। दूसरा एक और कारण हो सकता है प्रबंधन के तौर पे, जैसे श्रील प्रभुपाद का रूम, इस्टवेंगर श्रील प्रभुपाद का रूम बहुत छोटा-सा है, बहुत बड़ा रूम नहीं है। आपने नोट किया होगा अगर वो फ़ोटो देखी होगी। किचन 2 है, एक रूम है, दूसरा किचन। दोनों छोटे ही है, दोनों में से कुछ भी बड़ा नहीं है। छोटा-सा रूम है, छोटा-सा किचन है।
अब वहाँ पे लोग बैठ कर के चैंट करें, ठीक है, तो मुश्किल से मुश्किल 10-12 लोग, 15 लोग बैठ पाएँगे शायद, उससे ज़्यादा नहीं, 10-12 मतलब एकदम चिपक-चिपक के बैठेंगे तो 12-15 कुछ ऐसा। तो अब आप समझिए कि अगर सपोज़ करें कोई वीडियो वीडियो करने लग जाए, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है और भीड़ हो जाती है ना? वो बैठे रहेगा, सपोज़ कीजिए मैं सुबह से रात तक बैठा हूँ, तो बाकी 14 लोग ही बैठ पाएँगे, है ना? 14 भी बहुत मुश्किल से, अगर ठीक से बैठना है, आराम से बैठना है तो 8-10 लोग, बस इतने ही स्पेस। हम लोगों को एक बात समझनी चाहिए, इनफैक्ट शिल प्रभुपाद का जो भी सामान भी है ना, उसको भी देखना चाहिए। शिल प्रभुपाद के पास क्या-क्या सामान था, सब कुछ एक्ज़िबिशन में, शिल प्रभुपाद के रूम में, इस्कॉन वृंदावन में, रखा हुआ है, ताकि आप लोग देख लें। जो दवाई भी यूज़ की गई थी, वो भी रखी हुई है। जो भी उनके पास था, सारा बिलॉन्गिंग वहाँ पे रखा हुआ है। तो देखिए कितना मिनिमलिस्टिक तरीके से रहते थे। हमारे पास 5000 तरह की तो दवाइयाँ होती हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं, ये होता है, वो होता है ना? परंतु श्रील प्रभुपाद एकदम सामान्य तरीके से रहते हैं, है ना? तो हम लोगों को बहुत सारा विभूति कैरी करें, बहुत सारा कुछ कैरी करें, तो वो बोझ की तरह है। कैसा है, पीठ पे जितना बोझ होगा ना, उतना मुश्किल से हम चल पाते हैं। अगर सपोज़ कीजिए, आपके पीठ पे बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया जाए, तो कैसे चलिएगा? कष्ट होगा ना? ठीक उसी प्रकार से भौतिकता अगर बहुत सारी आ जाए, भौतिक प्रकृति से बहुत ज़्यादा संलग्न होने लग जाइए, बड़ा मुश्किल हो जाता है चल पाना, बड़ा कष्ट होता है। हम लोगों को भौतिकता धीरे-धीरे कम करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। बाय द वे, शिला प्रभुपाद के पास जो भी सामान भी मिलता, उसमें से अधिकतर किसी न किसी ने दिया हुआ है। आप देखेंगे भी ना, तो उनका चश्मा भी दिया हुआ है। तो चश्मा भी अपना खरीदते नहीं थे, टूट भी जाएगा तो भी वही पहनने का कोशिश करें। एक जो वैष्णव होता है, वो अपने लिए कुछ लेना नहीं चाहता। कोई दे दे, तो उसका उपयोग कृष्णा के लिए ज़रूर करेगा। परंतु अपने अपने हाँ, हाँ, लाभ के लिए कुछ लेना नहीं चाहेगा। परंतु हाँ, जीवन को अच्छे से व्यापन कीजिए, परंतु भौतिकता कम करके, भौतिक संसर्ग कम करके, है ना? जैसे मैं बोलूँ कि एक काम कीजिए, मोबाइल भी है ना, वो डिजिट वाला ले लीजिए। नहीं वो मैं वो नहीं बोल रहा। डिजिट वाला याद है ना? पहले शुरू में एकदम शुरू में, आजकल भी कोई-कोई यूज़ करते हैं। हुँ, मैं ये नहीं बोल रहा, मिनिमलिस्टिक का अर्थ ये नहीं है। परंतु अगर टच स्क्रीन वाला मोबाइल फ़ोन ले रहे हैं, तो मंदिर का दर्शन किया कीजिए, कभी-कभी, कीर्तन सुना कीजिए, क्लास जॉइन किया कीजिए। जो भी यंत्र हो, वो कृष्णा के लिए लगाइए, नहीं तो यंत्र रख कर के लाभ नहीं है, हैं? यंत्र रखे और उसको कृष्णा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे उसका? भौतिकता का, हैं? कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो हमको करना क्या है? प्रयास कीजिए,
हर बार प्रयास कीजिए कि अधिक-अधिक और देखिए प्रॉब्लम यही है कि मैं आप लोगों को बोल दूँ और मेरा मन तो करता है बोल दें कि निश्चित रूप से इस समय हम यहाँ पे रहेंगे, है ना? ताकि आप लोग भी धीरे-धीरे जॉइन करने लगें, है ना? परंतु जैसे आज आप लोगों को मैसेज किया तो इंस्टेंटली मैसेज किया था, है ना? जैसे 6 बजे मैसेज किया और 6 बजे से लाइव थे, हैं? इनफैक्ट पहले से ही लाइव थे। तो परंतु परिक्रमा करने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके बाद फिर आप लोगों को दर्शन करा। तो बात बस इतनी सी है, कष्ट बस इतना सा है कि वहाँ पे मेरे नियम नहीं चलेंगे। अब भक्ति में मेरे कभी भी नियम नहीं चलते। मैं हायर अथॉरिटी द्वारा चलूँगा और ये बहुत अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए आप कुछ भी नहीं है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं निश्चित रूप से इस समय यहाँ पे रहूँगा। मैं रहने का प्रयास कर सकता हूँ। हाँ, रहने का प्रयास कर सकता हूँ, परंतु निश्चित रूप से रहूँगा, ये तो नहीं बोल सकता, है ना? हम लोग भक्ति में बस प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। जैसे इस्कॉन वृंदावन में भी लिखा रहता है नो वीडियो, नो कैमरा, नो फोटो कुछ भी। वहाँ पे भी अथॉरिटीज़ हमें रोक देंगे तो हम क्या करेंगे? हम समर्पण कर देंगे, ठीक है। अच्छा है, अच्छा है कि हमें पता है कि हम संपूर्ण नहीं हैं। हम अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर सकते। वो तो उनकी कृपा होगी, तो हम वहाँ पे रह सकते हैं। सोच के देखिए गुरु कितना कृपा करते हैं कि हम भक्ति में रह सकें। और गुरु कृपा नहीं करे तो? श्रील प्रभुपाद कृपा नहीं करे तो? हाँ? राधा दामोदर टेम्पल, श्रील जीव गोस्वामी, अगर जीव गोस्वामी कृपा नहीं करे तो? हैं? अगर वो कृपा नहीं करे तो? हम क्या करेंगे भक्ति? कैसे करेंगे? है ना? तो ये बहुत अच्छा है, ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये हमें भक्ति में और दृढ़ बनाएगा। ये असमर्थता भक्ति में और दृढ़ बनाएगा, है ना? गुरु माता की कृपा रही, आप लोगों की कृपा रही, हम लोग कुछ ना कुछ कर पाने का प्रयास करें। बाय द वे अ, जिनको भी भगवत गीता डोनेट करना था, मेरे पास नाम तो लिखा हुआ है, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा। कोई और भी हो, जिनने नहीं बोला था या मिस हो गया, कोई भी, तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। नहीं तो फाइनली जो डोनेट करना था वो कर देंगे, ठीक है? और किन्हीं की कोई बातें नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम और जिनको रीड करना है वो अपना हैंड रेज़ करें। यस थैंक यू अश्लेषा माता जी, वही मैं पूछ रहा था, कौन से श्लोक नंबर? आई एम रियली सॉरी सुबह भी जब आरती होती रहती है तो बैकग्राउंड नॉइज़ आता है, अभी भी होता रहता है। आई कुड नॉट हेल्प इट। आजकल ठंड हो गई है तो थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि बाहर रहना थोड़ा-सा
थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा ज़्यादा ठंड है, पर ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं बाहर रहूँ। रात को मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, आप लोग कृपा कीजिए थोड़ी ज़्यादा, ताकि एनवायरनमेंट थोड़ा अच्छा हो जाए। चलिए, रीड करना स्टार्ट करते हैं और अभी भी नॉइज़ आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज़ आते रह रहा है। हरे कृष्ण, बीच-बीच में आ रहा है। यस, नो, हरे कृष्ण, नहीं, गुड, ओके, वेरी गुड, चलिए। दिस श्लोका वाज़ डन, ओके, तो फिर 9 करते हैं। मैं पढ़ा ही नहीं था, क्या लिखा हुआ है आँखों के सामने ये पढ़ेंगे। ओके, चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और यस, कुछ और बातें तो नहीं थी, बातें तो बहुत सारी होती है ना? देखिए क्या है कि मुझे कभी-कभी ऐसा लगने लग इ कभी-कभी ऐसा लगता है, दोनों मतलब दोनों थॉट प्रोसेस आते हैं। पहला लगता है कि अगर कोई मूर्ख बच्चा हो, मूर्ख पुत्र हो, मूर्ख पुत्री हो, तो क्या करे? हैं? उसका कान पकड़ के बैठा दें, "बैठ जाओ।" परंतु कभी-कभी लगता है कि कोई-कोई द्वेष के पथ पे अग्रसर होना चाहते हैं। और अगर सपोज़ कीजिए बालक, पुत्र, पुत्री अगर गलतियाँ करे, तो उसे बचाना चाहिए, पर कोई उद्दंड हो जाए, हुँ, तो उसे बचाना नहीं चाहिए, उसे सज़ा देनी चाहिए। नहीं तो वो उद्दंडता और बढ़ाता है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि गाइड करना गलत है, हैं? बहुत ज़्यादा भी नहीं समझाना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं समझाना चाहिए। हम लोगों को अपना कार्य करते रहना चाहिए, दृढ़ता से और कुछ-कुछ बालक, बालिका बहुत ज़्यादा उद्दंड हो रहे हैं, तो वो अपना रास्ता खुद ही सुधार लें। गलत है, गलत है। देखिए, आप अपना अधिकार मेरे हाथों में दें, तब तो मैं आपको सँभाल लूँ और आप अपना अधिकार अपने पास रखें, तो फिर मैं आपको कैसे सँभालूँ? मैं होता ही कौन हूँ बोलने वाला? बोले हमको भक्ति आती है, तो फिर हम क्या बताएँगे? है ना? आपको अगर आपका हित मालूम है, तो मैं कौन हूँ बोलने वाला? अगर आपको ये मालूम है कि मैं आप पे आपके लिए सबसे हितकारी हूँ, तब तो मैं आपको सब समझाने के लिए तैयार। परंतु आपको अपना हित मालूम है, तो मैं क्या समझाऊँ? है ना? इसमें क्या होगा? इसमें बस इतना होगा कि आप अपनी बुद्धि द्वारा चलेंगे। हो सकता है ज्ञान योग करें, ज्ञान योग कीजिएगा तो थोड़ा जन्म-जन्मांतर संघर्ष ज़्यादा रहेगा। परंतु फिर भी मैं तो यही चाहता हूँ कि सब कोई दृढ़ता से प्रयास करते रहे, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सफल हो जाइएगा, शुद्ध हो जाइएगा। ठीक है, अगर कोई संघर्ष भी कर रहा है तो कर रहा है। मेरा प्रयास निरंतर रहेगा, अगर कृष्ण की कृपा रही तो, अगर श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा रही तो। अगर उनकी कृपा नहीं रही, तो प्रयास करके होगा भी क्या? हैं? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए, आज की कमाई बताएँ? हैं? आज की कमाई चाहिए? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कमाई हाँ, ये बड़ा मतलब बहुत ही लंबी कहानी है, हैं? ये अ, कृष्णा या बलराम जी के चरणों का
चरणों पे। इसकी बहुत लंबी कहानी है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हुँ, चलिए एक्चुअली में इससे ज़्यादा मूल्यवान कुछ हो ही नहीं सकता, हैं? इससे ज़्यादा मूल्यवान क्या होगा? हैं? इतना धन कब कमाएँगे? कोई भी इतना धन कैसे कमा लेगा? हैं? आप समझिए। तो कृष्णा इतना कृपा करते हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी इतना कृपा करती हैं, बलराम जी इतना कृपा करते हैं कि बहुत अद्भुत-अद्भुत कार्य हो जाए, अकल्पनीय कार्य हो जाए, है ना? मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया श्रद्धा कम मत कीजिए, डेडिकेशन कम मत कीजिए, प्रयास पूर्ण कीजिए और असंभव होगा और एक बार नहीं, हर बार असंभव होगा, ठीक है? चलिए, रीड करने का प्रयास को आगे बढ़ाएँ और हंसा माता जी आई थी और चली गई। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्ण। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों हरे तथा कृष्णा, अग्नि देवों, हरे कृष्णा माता जी। हरे ओके, कृष्ण। 1 मिनट रुकिए। आश्लेषा माता जी प्लीज़। हुँ, हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी रीड करना है। जी, हरे कृष्णा। हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्निदेव, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूँ। मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा। तात्पर्य, शिव के विरुद्ध बोलते हुए दक्ष ने यह कहकर सभा को अत्यंत चतुरता पूर्वक शांत करना चाहा कि वह सज्जनों के आचार शिष्टाचार के विषय में बोलने जा रहे हैं, क्योंकि इससे सभा में उपद्रव होने की आकांक्षा थी और लोग अप्रसन्न हो सकते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई अभद्र पुरुष भी अपमानित हो। दूसरे शब्दों में, उसे यह पता था कि वह शिव के विरुद्ध बोल रहा था, जो आचरण निष्कलुष थे। ज जहाँ तक ईर्ष्या द्वेष की बात है, वह पहले से ही शिवजी से द्वेष रखता था। फलतः उसने अपने द्वेष को प्रकट नहीं होने दिया। यद्यपि वह इस प्रकार बोल रहा था जैसे उसे कुछ ज्ञात न हो, किंतु यह कहकर कि वह किसी ईर्ष्या द्वेषवश नहीं बोल रहा, अपनी बात को छिपा लेना चाहता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए क्या होता है ये देखिए क्या होता है बहुत बार हम लोग है ना इस प्रकार का स्थिति में रहते हैं कि आप लोगों के ज़रूर कोई ना कोई ऐसे रिश्तेदार ज़रूर होंगे, हैं? किसी ना किसी ऐसे गुण वाले को ज़रूर आप देखते होंगे कि मन में तो रहता है एकदम कड़वा-कड़वा और मुँह पे बोलते हैं मीठा-मीठा। है कोई? हैं? और यस पहले बताइए, है कोई? मन में कड़वा-कड़वा रहता है, मन में चाहते हैं कि इसका बुरा हो कर दें, पर बोलते हैं, "अरे! तुम तो बहुत अच्छे हो।" हैं? और भौतिक जगत में इन्हें क्या बोला जाता है? हैं? भौतिक जगत में ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? अगर भौतिक जगत में ऐसे लोग आपको मिलें तो क्या बोलते हैं? ये बहुत कैसा है? हैं? ये कैसा है? ये बहुत क्या गुण बताया जाता है उनको? हाँ? हरे कृष्णा। यस, कैसा बोला जाता है? हुँ? हिपोक्रेसी नहीं, नहीं। कैसा बताया? अच्छा है, नहीं। निपुण ना गलत बोल रहे हैं। मैं बोलूँगा उसके बाद आप लोग एग्री करेंगे कि हाँ, ऐसा बोलते हैं। भौतिक जगत वाले कैसे बोलते हैं? ये बहुत चालाक है ना? बोलते हैं ना? ऐसे लोगों को ही चालाक बोलते हैं ना? और किसे लोगों को चालाक बोलते हैं? ऐसे ही लोगों को बोलते हैं ना? जो मुँह पे कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होता है। बोलते क्या? ये देखो ये बहुत चालाक है। ये चालाक नहीं है, ये खुद मूर्ख है और दूसरों को भी मूर्ख बना रहा है। दक्ष प्रजापति भी
खुद मूर्ख थे। देखिए, भगवत भक्त कभी मूर्ख नहीं हो सकता। वो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वो भगवत भक्त थे। दक्ष प्रजापति भगवत भक्त थे। एक भगवत भक्त कभी मूर्ख नहीं हो सकता। परंतु वो किसी गुणों का प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ दिखा रहे थे, है ना? कोई गुण प्रदर्शित कर रहे थे। वो ऐसे गुण में थे नहीं, पर ऐसा गुण प्रदर्शित कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? वो अपने द्वेष को छुपा रहे थे। देखिए क्या होता है, भौतिक कार्यकलाप में, भौतिक जगत में बहुत बार इस प्रकार का कार्य करते हैं लोग कि मन में तो गड़बड़ हो, परंतु वो गड़बड़ को सामने नहीं रखेंगे। अब वो दूसरे तरीके से उस बात को प्रकट करेंगे, ताकि लोग उन्हें बुरा नहीं जाने। हृदय में तो बुराई है, हृदय में तो कलेश है। अब कलेश को प्रकट कर दिया, तो सब कोई कलुषित मानसिकता में रहेंगे। सब कोई देखेंगे कि ये तो देखो गंदगी है, कलेश है। और आ, आ, हृदय में तो मलिनता रहती है, परंतु प्रकट क्या करते हैं? प्रकट करते हैं कि आ, आ, कोई मलिनता नहीं है। प्रकट ये करते हैं कि देखो वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है ना? दूसरे की बुराई करते हैं। परंतु बुराई कैसे करते हैं? वाक्पटु होते हैं। दूसरे की बुराई ऐसे करते हैं कि आपको मेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे, बौद्धिक स्तर पे वो कन्विंस करेंगे कि उनकी बात सही है। दक्ष प्रजापति यहाँ पे यही कर रहे हैं। मेंटल प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर के वो बता रहे हैं, देखिए ये जो शिव जी है ना, इनने ये किया, इनने वो किया, उनने वो किया। परंतु शिव जी में कोई भी बुराई नहीं है। शिव जी जब अज्ञान का प्रसार करते हैं, वो भी कृष्णा की आज्ञा से ही करते हैं। देखिए अगर सपोज़ कीजिए, अगर आपको कृष्णा चाहिए तो कृष्णा चाहिए, और अगर आपको कृष्णा नहीं चाहिए तो आपके पास बहुत सारे मार्ग होने चाहिए। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो शिव जी क्या कर रहे हैं? वो मार्ग दिखाते हैं। तुमको कृष्णा नहीं चाहिए, आओ ना, तुमको क्या चाहिए? तपस्या करो, आओ हम दे देंगे। शिव जी का नाम आशुतोष भी है। जल्दी से मान जाते हैं, जल्दी से मान जाते हैं। आप समझिए, कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति करोगे तो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। परंतु ऐसा करके हम मूर्खता में कार्य करते हैं। परंतु शिव जी में स्वयं में कोई बुराई नहीं है। वो ये कार्य कर रहे हैं, अज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, वो भी आज्ञा अनुसार कर रहे हैं, आज्ञा अनुसार। आप समझिए, अगर कृष्णा की ये आज्ञा है, वो कर रहे हैं। माया देवी कार्य कर रही हैं, तो माया देवी बुरी नहीं है। माया देवी भी कृष्णा की आज्ञा पे कार्य कर रही हैं। कृष्णा की सेविका है, कृष्णा की आज्ञा अनुसार कार्य कर रही है। हम सभी को कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, वो कर रही हैं, उनमें कोई बुराई नहीं है।
लोग माया देवी से डरते हैं, माया देवी की बुराई करते हैं। माया देवी को तो महिमा गान होना चाहिए, परंतु उनके ज्ञान, उनकी बातें हमको स्वीकार्य नहीं। उनसे हमको दूर रहना है, परंतु उनकी महिमा गान करनी है कि माया देवी अपना बहुत अच्छा कार्य कर रही है, परंतु हमको थोड़ा दूर रहना है। आज ही हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चैतामृत में कि मायावाद फिलॉसफी पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा और हम गलत मार्ग पे चल सकते हैं। अगर हम गलत लोगों का संग करेंगे तो गलत मार्ग पे चल सकते हैं। देखिए, आप समझिए, आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से आप समझ लीजिए, इतनी क्षमता तो है नहीं। तो मायावादी बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर के आएँगे जिसको आप पूर्ण रूप से जानते ही नहीं आध्यात्मिक तौर पे, जिसका जवाब आध्यात्मिक तौर पे पूर्ण रूप से है ही नहीं। अभी सपोज़ कीजिए, साँप के ज़हर के बिल में घुस जाएँ, जहाँ पे साँप डंक मारे, साँप काट रहा हो, हैं? ज़हरीले साँप के बिल में घुस गए। आपके पास एंटीडोट है ही नहीं। आपके पास वो दवाई है ही नहीं जिससे उस साँप के ज़हर का आप उन्मूलन कर पाएँ और आप चले जाते हैं वहाँ पे। इसीलिए बोला जाता है, जब भक्ति करते रहते हैं तो 2 चीज़ करना, भौतिकता से दूरी और अ, आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर होना, दोनों करना। माया देवी अपना कार्य करेंगी, है ना? ऐसा नहीं होगा कि माया देवी अपना कार्य नहीं करेंगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा, है ना? माया देवी अपना काम करेंगी। तो इसमें दुखी मत होइएगा कि माया देवी इस प्रकार से कार्य कर रही हैं, उस प्रकार से कार्य कर रही हैं, वो उनका कार्य है, ठीक है। और जो भी देखिए, यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आता है और शिक्षा मिलती है कि दक्ष प्रजापति क्या कर रहे हैं, फिर से वो भी कृष्णा के आदेश अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के ही लिए कार्य कर रहे हैं, हमें ये समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो भक्त है, तो वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता। कोई भी भक्त गलत कार्य कर ही नहीं सकता। और अगर वो गलत कार्य कर रहा है तो भक्त नहीं है। तो दोनों में से एक डिसाइड कर लीजिए। या तो बोलिए कि कृष्णा के भक्त नहीं थे और उसके बाद फिर अपराध कर रहे हैं तो ठीक है, एक्सेप्टेबल। और अगर बोल रहे हैं कृष्णा के भक्त हैं, तो सब कुछ जो भी दिख रहा है, वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। भक्त हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। बोले शिष्य है, परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा। या तो शिष्य नहीं है, या तो या तो शिष्य नहीं है, या तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर नहीं कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों में से एक स्टेटमेंट गड़बड़। अगर शिष्य हुआ तो हमेशा गुरु की प्रसन्नता के लिए करेगा, हर पल शिष्य वही हो सकता है। शिष्य कभी अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर सकता। शिष्य का अर्थ ही क्या हुआ? तो या तो वो शिष्य नहीं है, और अगर शिष्य है तो हमेशा गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, शिष्य है पर गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं कार्य कर रहा, भक्त है पर भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा, दोनों एकदम गलत है ना, भगवान के विरुद्ध नहीं कर सकते। तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि जैसे दक्ष प्रजापति एक, अगर हम उन्हें भक्त जाने तो वो अ, इस प्रकार का द्वेष प्रकट कर रहे हैं। बताया क्या जा रहा कि अगर आप भगवान की भक्ति में भी रत हो जाए, भगवान की भक्ति भी करने लग जाएं, देखिए विरोधाभासी है, परंतु समझिए, भगवान की भक्ति भी करने लग जाएं, परंतु भगवान की कई बातों को पालन नहीं कर रहा है। भगवान ने क्या बोला? शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। भगवान ने क्या बोला? द्वेष मुक्त होकर के भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दक्ष प्रजापति द्वेष युक्त भी थे, ऐसा प्रकट कर रहे थे, और शुद्ध भक्तों का मान भी नहीं कर रहे थे, शिव जी का मान भी नहीं कर रहे थे।
कृष्णा के हृदय में शुद्ध भक्तों का चिंतन होता है। मतलब दोनों तरीके से अपराध कर रहे थे। अपराध करेंगे तो क्या होगा? सज़ा मिलेगी? मिलेगी अभी सज़ा। हुँ? तो शिव जी का अपमान कर रहे हैं, है ना? अब अपमान करेंगे तो मिलेगी सज़ा, है ना? हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को भूल धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्जल निर्लज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। तात्पर्य, दक्ष दक्ष ने उस सभा में एकत्र सभी साधु पुरुषों को यह दिखाना चाहा कि देवता होकर भी शिव ने किस प्रकार अपने अशिष्ट आचरण द्वारा देवताओं की कीर्ति को नष्ट कर दिया है। दक्ष द्वारा भगवान शिव के विरोध में कहे गए वचनों को दूसरे प्रकार से अच्छे संदर्भ में भी समझा जा सकता है। उदाहरणार्थ, दक्ष ने कहा कि वे शिशोधन हैं, जिसका अर्थ होता है नाम तथा यश को नष्ट करने वाला। किंतु इसका यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि वे इतने विख्यात थे कि उनके यश से अन्यों का यश नष्ट हो गया। दक्ष ने एक अन्य शब्द निरपत्रप का भी प्रयोग किया, जो दो अर्थों में प्रयुक्त हो सकता है। एक अर्थ है जो बोना है, दूसरा अर्थ है आश्रयहीनों का पालनहारा। सामान्य रूप से शिव भूतनाथ अर्थात निम्न कोटि के प्राणियों के स्वामी के नाम से विख्यात है। भूत का अर्थ है निम्न कोटि के प्राणी। ये भगवान शिव की शरण में जाते हैं क्योंकि वे सबों पर दया करने वाले और जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए वे आशुतोष कहलाते हरी, हैं। हरी, ऐसे मनुष्य जी प्रभु जी। हरी, हरी। प्लीज़, प्लीज़ माता जी कंटिन्यू। इसलिए वे आशुतोष कहलाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए जो अन्य देवों या विष्णु के पास नहीं पहुंच पाते, शिव शरण देते हैं। अतः निरपत्रप शब्द इसी अर्थ में लिया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब बताइए ये हो कैसे सकता है? सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ा। यहाँ पे बैठ कर के मैं झूठ नहीं बोलता। ऐसे भी मेरे को झूठ बोलना अच्छा भी नहीं लगता। मतलब कभी बहुत ज़्यादा ऐसा स्थिति आ गया कि भगवान की महिमा कर पाएँगे अगर झूठ बोल कर के या फिर कोई बहुत बड़े कष्टों से बच सकते हैं, तब जाकर के फिर भी झूठ बोला जा सकता है, नहीं तो मैं झूठ नहीं बोलता। इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, फिर अहंकार आ जाता है, फिर गलत रास्ते चलने लग जाते हैं। आप सोच के देखिए ये कैसे हो सकता है? मैं भी बता रहा हूँ आशुतोष, सामने आ गया आशुतोष, कैसे हो सकता है? हैं? ये मैं नहीं करता हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ और इसीलिए मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है। सारे कॉन्फिडेंस का कारण यही है, हैं? क्या कारण है? कि हाँ, मेरे कारण हो ही नहीं रहा है। मेरे कारण होगा तब तो मेरे को डर लगेगा, परंतु मेरे कारण हो ही नहीं रहा है, तो मेरे को किस बात का डर? हुँ? देखिए, अगर कोई भगवान की महिमा को नीचा करना चाहे, एक बात बताइए, आपने किसी को भगवान की महिमा नीचा करते हुए देखा है? नाम याद है कोई? हाँ? भगवान की महिमा नीचा करते हुए? यस, जल्दी एग्ज़ाम्पल बताइए, जल्दी से एग्ज़ाम्पल। भगवान की महिमा को नीचा करते हुए। यस, जल्दी-जल्दी बताइए। भगवान की महिमा नीचा कौन कर सकता है? हुँ?
आज एक बहुत नया पर्सपेक्टिव दिखाई देगा। हाँ, जल्दी, जल्दी-जल्दी बताइए कंस और यस, जल्दी-जल्दी बताइए। प्लीज़ बताइए, लाभ होगा। हाँ, वेरी गुड। शिशुपाल, यस। हुँ, भगवान की महिमा को नीचा करने वाला। यस, जल्दी-जल्दी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकशिपु। कोई लिख दीजिए चैट में। हरे कृष्ण और बताइए। भगवान की महिमा को नीचा करने वाला। किसने भगवान की महिमा को नीचा किया? हुँ, यस दुर्योधन, वेरी गुड और हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस और बताइए ना, नहीं बताइएगा? दुर्योधन के पिताजी का भी लिखिए, नहीं लिखिएगा? कौन लिखेगा नाम? हैं? यस और बताइए, कोई चैट में लिख दीजिए हिरण्यकशिपु भी, धृतराष्ट्र, यस, हाँ और बताइए? अच्छा नहीं लिखिएगा, मैं ही लिख हाँ, दशानन प्रभु जी। दशानन, दशानन कौन है? रावण। अच्छा, अच्छा मेरे हरे को कृष्ण। रावण का नाम पहले ही आ चुका है माताजी, चैट देखिए आराम से। हाँ, और बताइए? कर्ण, वेरी गुड और कोई? जरासंध, वेरी गुड और कोई? अब अब वो दृष्टिकोण जो आज तक शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आज एक नया दृष्टिकोण आएगा। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं आई एम स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, बिगर देन द बिगेस्ट। कृष्णा से छोटा कौन होगा? कृष्णा से ऊंचा कौन होगा? अगर कोई कृष्णा की महिमा को धूल धूसित कर रहा है, तो कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, भगवान की महिमा को नीचे कर सकता है क्या? कोई चाह ले सूर्य को आ, आ, निम्न दिखाना, तो कोई सूर्य को कुछ भी बोल ले, सूर्य निम्न हो जाएगा क्या? किसी के बोलने मात्र से सूर्य छोटा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश कम हो जाएगा, किसी के सोचने से। आप समझिए कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो कंस हो, शिशुपाल हो, दुर्योधन हो, धृतराष्ट्र हो, रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, कर्ण हो, जरासंध हो, कोई भी हो, वो अपनी मलिनता प्रकट कर रहा था। वो भगवान को नीचा नहीं कर सकता। किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान को नीचा कर दे। परंतु ये भक्तों के लिए अच्छा नहीं है। आप देखते होंगे बहुत सारे असुर हुए, जो कि क्या कर रहे हैं? आसुरी गुण प्रकट कर रहे थे, सभी को आसुरी गुण दिखा रहे थे। तो अब जिनमें भी थोड़ी भी भौतिकता होगी, हैं? सपोज़ कीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। कल कल बताया था ना, कल एक एग्ज़ाम्पल दिया था ना, क्या? कुछ डिवोटीज़ थे, मेरी तबीयत को खराब देख कर के रोने लग गए, है ना? एक एक्सट्रीम हाईएस्ट लेवल मान लिया, जो मेरे को एकदम ऊँचा जानते हैं, मान लिया। ज़रूरी नहीं है रोना ही सबसे ऊँचा वाला स्तर हो, परंतु रोने वाला स्तर बहुत ऊँचा होता है। मान लिया वही टॉप मोस्ट, एक बार मान लिया। अब 2 प्रकार के लोग हैं, अब सोच के देखिए ऐसा हो रहा है कि कोई अ अ, मेरे प्रति कोई दुर्भावना प्रकट कर रहा है, कोई भी दुर्भावना प्रकट कर रहा है, तो 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं। कौन 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं?
एक वो जो पूर्ण रूप से स्थित है कि प्रभु जी, गुरु जी जो भी, वो गलती नहीं करेंगे, तो वो पूर्ण दृढ़ है। अब उनको चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भगवत भक्तों को देखिए, सूर्य सूर्य प्रकाश वाला कंपैरिजन है। भगवत भक्तों को भगवान के बुरे बोलने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु दूसरे प्रकार के लोग भी हैं, जिनमें थोड़ी-सी भी भौतिकता शेष है। अब भौतिकता मेरे प्रति शेष है, जैसे थोड़ा-सा संशय, थोड़ा-सा संशय। इनफैक्ट बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है, आप लोगों के बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है ना? क्या होगा, थोड़ा-सा कोई गलती देखने लग जाएगा, थोड़ा-सा कोई बुराई देखने लग जाएगा और तीसरा आदमी आकर के कोई बोलने लग गया, माया देवी आकर के प्रकट करने लग गई, देखिए इनमें तो ये बुराई हैं? बस एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, कोई भी बुराई हो सकती है। आपको एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, बड़े-बड़े बाल दिख रहे थे, है ना? तो माया देवी देखिए ये तो है ना, शेव करने का भी ऐसे ही करते हैं, कभी कर लिया, नहीं किया, नहीं किया। ये कैसी भक्ति है? अब भौतिक अवधारणा और भौतिक आवरण को देख करके आप बदल रहे हैं। अगर कोई इस प्रकार से आप इन अवधारणाओं को देख करके अपने मन को एक एक थॉट प्रोसेस में लगा दिए कि हाँ ठीक है, प्रभु जी ऐसे हो गए, है ना? क्यों? क्योंकि हमको ऐसे दिखाई दिए। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा देखा। दिखाया किसने? माया देवी ने। अब होता कैसा है, थोड़ी-सी भी भौतिक मलिनता होगी और वहां पे जाकर के अगर भगवान की बुरा बोलने लग जाए, भगवान के बारे में दुष्प्रचार करने लग जाए या भक्तों का अहित करने लग जाए, तो उनको बड़ा कष्ट होगा। उनको भगवान चाहिए, भगवान की सेवा करनी है, बड़ा कष्ट होगा। जो शुद्ध भक्त है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करते रहिए, वो तो भगवान की महिमा। अभी वाल्मीकि जब कृष्णा का चिंतन करने लग गया था, फिर कोई राम नाम जपने लग गया था, फिर कोई कुछ भी करते रहे, वो तो राम नाम जपने में ही स्थित थे। माधवेंद्रपुरी तो बस कृष्णा का नाम लेने में, कृष्णा का कीर्तन करने में ही बिजी थे। बाकी इधर-उधर का भौतिकता उनको कोई तंग नहीं किया। परंतु हम में अगर थोड़ी भौतिकता हो और हम कृष्णा का नाम लेने लग जाएँ और कोई आकर के कृष्णा के बारे में बुरा बोलने लग जाए, तो बड़ा कष्ट होगा। इनफैक्ट मैं गारंटी से बोलता हूँ कि जब आप लोगों ने भगवत गीता क्लासेस जॉइन की होगी, तब कोई कृष्णा के बारे में कुछ भी बोल देता होगा, तो आपको बड़ा संशय हो जाता होगा, सोचने लग जाते होंगे, जवाब देना चाहते होंगे और सॉरी, शब्द के लिए सॉरी, परंतु आप किया होगा, सबने ऐसा किया होगा। मुँह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, है ना? उस समय देना चाहते होंगे, परंतु बाद में क्या होगा? धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हुआ? अब चाहे कोई कुछ भी बोले, हम तो कृष्णा के सेवक हैं, हम तो गुरु के सेवक। हाँ, ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, परंतु आंसर यही है ना? हमें समझ में नहीं आ रहा है। आज के दिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, पर आंसर यही है। जो गुरु ने बोला वही आंसर है। हमको नहीं समझ में आ रहा कैसे है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर यही आंसर है। ये वाला जो बोला है ना, यही है, यही है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो भगवान को कोई बोल दे, तो कोई भगवान को बोलने से भगवान की महिमा कम थोड़ी ना हो जाएगी। कोई शुद्ध भगवत भक्तों को कोई कुछ बोल दे, तो भगवत भक्तों को बुरा बोलने से भगवान की महिमा कम नहीं होती है। भगवान की महिमा कम नहीं होती है, कभी कम नहीं होती है। तो ये समझने वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो भौतिक मलिनता तो प्रकट करते हैं, कृष्णा भी भगवत गीता में बताते हैं। मैं कब प्रकट होता हूँ, जब जब भक्तों का अहित होता है, हैं? तब मैं प्रकट होता हूँ।
भक्तों का हित हो सकता है, भगवान का हित कोई कर दे, ये तो क्षमता किसी में है नहीं, है ना? ये क्षमता नहीं है। भगवान के मान को, क्योंकि सारा मान कृष्णा से ही आता है, भगवान के मान को कोई नीचा नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई गुरु है, तो गुरु के मान को कोई नीचा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, है ना? एक्चुअली में थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे ना, कभी-कभी मन करता है कि मैं नहीं समझा, क्योंकि कोई मान को नीचा करना चाहे तो फिर क्या बोल रहे हैं? समझिए बात वही है। कोई करना चाह सकता है, परंतु जब तक कृष्णा की कृपा है, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद की कृपा है, गुरु माता की कृपा है, कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। पूरी दुनिया एक साइड हो जाए और हमको इनकी कृपा हो, बस ठीक है फिर, हो जाए एक तरफ, सब हमारा अहित कर ले, हमारा अहित नहीं होगा। जब तक कृष्ण हमारे साथ हैं, जब तक श्रीमती राधा रानी महारानी हमारे साथ है, जब तक कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रभुपाद हमारे साथ, जब तक गुरु माता हमारे साथ, और वापस से आप में भौतिकता हटा दी जाए, जब तक आप हमारे साथ, हमारा अहित कोई कर ही नहीं सकता, कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितना भी प्रयास कर ले। तो शिव जी का कोई महिमा नीचे करना चाह रहा है, तो नहीं कर सकता, परंतु सती माता को ये बहुत बुरा लगा था, और सती माता को ये बात सुननी नहीं चाहिए थी, और सती अग्निदाह, अभी जानेंगे, आगे जानेंगे, सती अग्निदाह किस लिए की? वो इसलिए की, क्योंकि शिव जी की तो महिमा कोई नीचे नहीं कर सकता, परंतु उनका धर्म है, उनका धर्म है कि अपने से श्रेष्ठ का निंदा नहीं सुनना है। जैसे हम लोग नाम अपराध जानते हैं, हैं? सबसे बड़ा नाम अपराध क्या है? शुद्ध भक्तों की निंदा सुनना। देखिए, आज के दिन में शुद्ध विचार नहीं है, शुद्ध व्यवहार भी नहीं है, परंतु शुद्धता अगर हो, शुद्धता अगर हो फिर से, तो पति की हाँ, हाँ, बुराई सुनना है। आजकल तो हम लोग बहुत ज़्यादा वो क्या मिर्चा मसाला डालते रहते हैं ना। कोई पति की बुराई करे ना, आपके पति की बुराई कर दे, तो हो सकता है आप भी बोले, हाँ, हाँ, वो तो है ना, हमेशा ही कोई काम नहीं करते, है ना? निंदा, स्वयं भी करने लग जाते हैं, एन्जॉय करते हैं। तो ये बहुत बुरा है, हमको कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। वो निंदा सुन रही थी, है ना? अपराध है, निंदा सुनना भी अपराध है ना? निंदा करना अपराध है, निंदा सुनना भी अपराध है, ठीक है? आगे जानेंगे ये सारी बातें, है ना? उसके लिए आत्मदान। हरे कृष्णा। तो भगवान का कोई महिमा नीचे नहीं कर सकता, शुद्ध भक्तों का महिमा नीचे कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। हाँ, परंतु भगवत भक्तों को कष्ट पहुँचता है, भगवत भक्तों को कष्ट पहुँचता है। जब हम इस प्रकार से देखते हैं ना कि भक्तों का निंदा हो रहा है, तो भक्तों को कष्ट पहुँचता है। सॉरी, गुरु का निंदा हो रहा है या भगवान का निंदा हो रहा है, तो भगवत भक्तों को कष्ट पहुँचता है। और उसके लिए हमको देखिए सपोज़ करें, आपको एक एक बात बताएँ, सपोज़ करें आपको एक एग्ज़ाम्पल बताते हैं। मंदिर में सपोज़ करें कि कोई भी गलत व्यवहार कर रहा है। हुँ? जैसे एक एग्ज़ाम्पल, मंदिर के अंदर कोई सेल्फ़ी ले रहा है ना? तो अगर सेल्फ़ी ले रहा है, अपना फ़ोटो ले रहा है, सेल्फ़ी भी नहीं बोलते, अपना फ़ोटो। अगर कोई अपना फ़ोटो ले रहा है या किसी दूसरे का भी फ़ोटो ले रहा है, भगवान के सामने खड़ा कर दिया, फ़ोटो क्लिक करते हैं।
देखो हम भी भगवान के सामने बैठे। अरे मूर्ख! आत्मा का फ़ोटो खींचो ना। अब क्या है कि हम अगर उन्हें रोकें कि आप ये मत कीजिए, तो हमें ये करना चाहिए अ, बहुत ही विनम्र भाव से कि आप ये मत कीजिए। क्यों मत ये करने से क्या होगा? ये करने से ये होगा कि वो तो रुकेंगे ही रुकेंगे अपराध करने से, अगली बार वो अपराध नहीं करेंगे, परंतु उनको देख कर के कोई दूसरे अपराध नहीं करेंगे। क्योंकि वापस से भौतिकता उनमें शेष होगी, तो फिर अपराध करेंगे। और भौतिकता शेष नहीं होगी, तो फिर तो गलती करेंगे ही। भौतिकता अगर कम होगी, तो गलती करेंगे ही नहीं। परंतु भौतिकता होगी, महिमा चाहिए, नाम चाहिए, कीर्ति चाहिए, हैं? फ़ेम, तो वो जाकर के करेंगे, है ना? उससे रोकना चाहिए। तो इसीलिए रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो आगे जानेंगे शिव जी के बारे में, आशुतोष के बारे में। अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। पहले 2 लोगों को देते हैं, फिर कल सबसे पहले मनीषा माता जी, फिर दीपा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वंशकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 उपस्थित प्रभुपाद की जय 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 भगवत गीता की जय 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 की जय जय सभी की जय 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। यस, ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये जिनकी जो भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, बताना है, बोलना है, जो भी करना है, प्लीज प्लीज बताइए। हरे हरे कृष्ण। यस, हंसा माता जी कुछ बोलना है क्या? नहीं, मैं म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, सॉरी, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके बोल दीजिए, अनम्यूट करके बोल दीजिए माता जी। आप कुछ बोल रही थी, मैंने म्यूट कर दिया। थोड़ा-सा वो अजीब-सा। हाँ, नहीं प्रभु जी, मैं कुछ नहीं बोल रही हरे हरे यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ भी करना है, बताइए, बताइए। हमजा माता जी म्यूट करना पड़ेगा, मैं 4 बार म्यूट कर दूँगा। प्रभु जी, अपने आप अनम्यूट हो रहे हैं। ओके, हुँ, यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, पूछिए, पूछिए। हरे कृष्णा, पूछिए, पूछिए।
जो भी जहाँ से भी जो भी कुछ भी पूछना है। किन्हीं के कोई सवाल हो अपने घरवालों के, उनको ये बोला कीजिए, "अच्छा ये सवाल, इसका तो जवाब मेरे को नहीं समझ आ रहा है, चलिए मैं पूछ लूँगा।" और अगर नहीं भी बोले तब भी चुपचाप आकर के पूछ लीजिए, "अच्छा मैंने सवाल पूछा था, उसका जवाब ये था, ये बताइए।" ठीक है, परंतु पूछ लिया कीजिए कि किन्हीं और का सवाल है, ये सवाल है। पूछिए, पूछिए सब कोई को कृष्णा हमारे हमारी जिज्ञासा कब शांत हो जानी चाहिए? जब हमारी भौतिकता ऑलमोस्ट शून्य हो या शून्य हो जाए। एक्चुअली में स्थिति तो ये होनी चाहिए कि शून्य हो जाए। हमारी भौतिकता शून्य हो जाए, तब तक हमको जिज्ञासा करते रहनी चाहिए। और अगर शून्य नहीं हो रही है, तो ऑलमोस्ट शून्य हो जाए। करीब-करीब होगी, अब थोड़ा-सा समय और लग जाएगा। थोड़ी-सी भी कोई भी मलिनता है, कुछ भी है, कृपया जिज्ञासा करते रहिए, पूछते रहिए, धीरे-धीरे पूछते रहिए, डेली कुछ-कुछ पूछिए, जो भी नहीं समझ में आता पूछ लीजिए, ताकि अंत तो गत्वा सब कोई दृढ़ता से भक्ति करे। हुँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। अ, मेरे बेटे का एक क्वेश्चन था मुझसे। हाँ, मैंने उससे बोला कि प्रभु जी से पूछ के बताएँगे। उसका वेरी ये गुड। क्वेश्चन था कि वो लिटिल कृष्णा देख रहा है अभी, छुट्टियाँ हैं तो क्या देख सुबह रहे हैं? आता है तो लिटिल कृष्णा, लिटिल कृष्णा, ओके। तो उसमें लिटिल उसने कृष्णा ऐसे देख कर के लिटिल कृष्णा देख कर के मतलब हृदय तो नहीं परिवर्तित होगा, हाँ, देखने में अच्छा लगेगा। एंटरटेनमेंट हाँ, अच्छा है। हाँ, वो यस। अभी 8 इयर्स का है, तो नहीं तो उसको फिर वो अच्छा भी क्लास क्यों नहीं जॉइन करता? माताजी वो रीड क्यों नहीं कर सकता? कोई भी हो, हम क्यों सोचते हैं कि वो 8 साल का है तो नहीं समझेगा? देखिए, जिसको भी मैं अभी आज ही बात कर रहा था ना, कल बात कर रहा था। पता नहीं कभी तो आजकल में ही बात हुई है। लैंग्वेज से हम कृष्णा को नहीं समझ सकते हैं। भौतिक इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता है। वो आध्यात्मिक अ चेतना होती है। सभी को मालूम होता है। मैं तो बोलता जी, हूँ 2 साल के बच्चे को भी मालूम है। वो बोल नहीं पाएगा, उस रूप से प्रकट नहीं कर पाएगा और उस रूप से भौतिक भौतिक आँखों से, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाएगा, ठीक है। परंतु हृदय को तो पता है। तो पूरा की अभी वो जी, वो स्टोरीज़ देख रहा है तो उसमें उसने देखा कि कृष्ण जी के मामा जो थे, वो मामा कंस, तो वो बोल रहा था कि उनके मामा इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं? मतलब कंस उनके मामा कैसे हो गए? वो तो हुँ, राक्षस है, तो हुँ, वो उनके मामा कैसे हो गए? हुँ, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या आंसर दिया जाए उसका। हुँ। देखिए, एक्चुअली में क्या है मामा कि तो अच्छे होते हैं, उसका हुँ, ये कहने का था हुँ, कि मामा देखिए तो अच्छे उससे होते हैं। जी, हुँ, देखिए क्या होता है कि सब कोई कृष्णा की सेवा के ही लिए आता है। तो कंस भी भगवान की सेवा के ही लिए आए थे। आज जी, के दिन में हम बहुत जगह देखते हैं कि अपने जो खुद के सगे संबंधी होते हैं, वो खराब होते हैं। आज के दिन में आपके सगे संबंधी कितने लोग हैं जो आपका हित चाहते हैं? बताइए? बताइए आपका हित चाहने वाले, भौतिक रूप से भी हित चाहने वाले, कितने लोग हैं? अगर किसी को धन दे दो, तो कितने लोग होंगे जो लूटने आ जाएँगे? हाँ? तो एक्चुअली में अगर आप बताना चाहें तो ये बताइए कि कृष्णा ये बात बता रहे हैं कि अगल-बगल ही हमारे बहुत बुरे-बुरे लोग भी, ज़रूरी नहीं है हमारे अगल-बगल रह रहे हों तो अच्छे हैं। एक्चुअली में स्थिति तो ये है, हज़ारों में से 999 बुरे हैं। वो भक्ति का प्रयास भी नहीं करते। तो अगल-बगल में कौन अच्छा है? हमको कंस तो एक नाम मालूम है। कंस तो हमको एक नाम मालूम है, परंतु हाँ, हाँ, बाकी 999 हज़ार में से सभी बुरे हैं, सब खराब है। कौन अच्छा है? हज़ार में से कौन अच्छा है? कोई भी अच्छा नहीं है, ठीक है? ये स्थिति है। तो हमको ये बात जानना होगा कि सब बुरे हैं, है ना? तो कृष्णा हमको ये बताने आए कि अगल-बगल ही हमारे बुरे लोग हैं। तो बोलिए कि बुरे लोगों से बचना होता है।
है ना? बुरे लोगों से बचना होता है। नहीं तो देखो कंस कंस मामा ने क्या किया, हैं? अपने पिता को ही बंदीगृह में भर दिया, हैं? अपने पिता, खुद के पिता, हैं? अपनी बहन को जेल में भर दिया, बताइए, हैं? ये कौन है? कृष्णा के तो मामा हैं, परंतु हाँ, क्या नाम है पिता का? उग्रसेन। उग्रसेन तो उनके पिता हैं, अपने पिता को भी जेल में भर दिया, है ना? तो अब बताइए कि अगल-बगल ही हमारे बहुत बुरे-बुरे लोग हैं, संभल करके रहना और संभलेंगे कैसे? गुरु की वाणी से। ये सब जो प्लीज़ मैं देखिए आप आप सभी लोग जानते हैं मेरा क्या विचार है, तो कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। देखिए देखें तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं देखिए, बच्चों को ऐसा चीज़ देखना अच्छा लगता है, कार्टून जैसा देखना अच्छा लगता है, परंतु आप समझिए, एक कार्टून देख कर के वो समर्पण नहीं करेंगे। कार्टून देख कर के समर्पण नहीं करेंगे, ठीक है? तो और जी, प्रभु जी। अगर वो समर्पण नहीं करते हैं, अगर वो देखिए उनको ये बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ आपने जो सवाल पूछा उसका भी आंसर यही है, कि हमें सही कौन बताएगा? अगल-बगल ही गलत है तो सही कौन बताएगा? सही हुँ, कौन है? जब हमारे बगल में जो बैठा हुआ है वही गलत है, तो सही कौन है? कौन बताएगा? तो गुरु बताएगा। तो हुँ, गुरु के प्रति समर्पण नहीं कीजिएगा तो क्या करेंगे? अगल-बगल वाले ही आपको मूर्ख बनाएँगे, हुँ, है ना? तो जीवन में ऐसा होगा, आज नहीं हो रहा है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद होगा। और जो सही के प्रति समर्पित है उसको कष्ट नहीं आएगा, जो सही के प्रति समर्पित नहीं है वो धोखा खाएगा। 1 बार धोखा खाएगा, 2 बार धोखा खाएगा, 10 बार धोखा खाएगा। तो मेरा तो रिक्वेस्ट यही है कि जो भी गुरु आप जाने, उन्हीं के प्रति समर्पण करके वो भक्ति करें। ठीक है, वो बहुत सारा कार्य ना करें, बच्चे हैं, बहुत सारा कार्य नहीं कर पाएँगे। थोड़ा-थोड़ा करें, थोड़ा-थोड़ा। हफ्ते में 1 कर सकते हैं, एक छोटा-सा कार्य, हफ्ते में कर सकते हैं। जी। हुँ, उनका ये होना चाहिए कि 1 हफ्ते में हम 1 काम तो ज़रूर करेंगे। 1 हफ्ते में हम 1 काम तो ज़रूर करेंगे। थोड़े बड़े बच्चे हों, उनको बोलिए कि दिन में 1 काम तो ज़रूर करोगे। कोई भी 1 काम करोगे, भगवान के लिए 1 काम तो करोगे, बस 1 काम। तो उतना तो कर सकते हैं ना, सबके लिए कर सकते हैं। तो फिर मालूम रहेगा कि हाँ, वो उनके लिए करना पड़ता है, ठीक है? धीरे-धीरे समझ में आएगा, हाँ, वो ही सही बोलते हैं, ठीक है? समर्पण किए बिना लाभ नहीं, बाकी सब कुछ है ना, बाकी सब कुछ गलत है हमारे लिए। ठीक है, अच्छा हुआ आपने पूछा, नहीं पूछते तो कहाँ से पता चलता। जी, प्रभु जी। और वो ये भी कह रहा था कि जैसे वो देखता रहता है, मैं बाकी कार्टून्स देखने से तो अच्छा है कि वो उनको थोड़ा-सा पता रहे स्टोरीज़ कृष्णा की। तो जो गोवर्धन पर्वत का एक वो दृश्य है ना, जो एक स्मॉल फिंगर पे उठाया है, तो वो देख के बोलता है ये सिर्फ़ कृष्णा ही कर सकते हैं। इतनी हुँ। छोटी-सी उँगली पे इतना बड़ा नहीं, नहीं, माउंटेन उठा सकते हैं। देखिए क्या है कि हमें भगवत भक्तों से सुनना है। तो अगर सपोज़ जी। करें कि वो जान लिया, परंतु हुँ, वो जान करके ठीक है, वो जान लिया परंतु उस हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है। अभी अभी सपोज़ करें, ऐसा आप लोगों के साथ होता भी होगा, है ना? सबके साथ हुआ होगा। मूव यूज़ करते हैं, आयोडेक्स मूव कोई यूज़ करता है? करता है? जी। अक्सर लोग करते हैं ना? आयोडेक्स या हाँ, मूव? हाँ, हाँ। कोई भी झंडू बाम, कुछ भी ऐसा। तो होता कैसा था कि पहले यूज़ करते थे ना, आज से 6 महीना पहले, सेम इंग्रीडिएंट मान लें, हैं? मान लें कि कंपनी ने कोई खराबी नहीं किया। 5 साल पहले या 7 साल, 10 साल पहले यूज़ करते थे, तो हमको ज़्यादा असर होता था। आज करते हैं, रेगुलरली करते हैं। हर 10 दिन पे, हर 5 दिन पे लगा लेते हैं और अब क्या होता है, अब असर कम होता है ना? होता है ना? वही मूव है, वही हम लगा रहे हैं, पर असर कम लगता है। लगता है? जी। सभी को ही, सब कोई को ऐसा होता है? येस? नो? हैं? सेम अगर चीज़ लगा रहे हैं, बहुत टाइम से लगा रहे हैं, पेन किलर खा रहे हैं, पेन किलर, तो पहले खाते थे तो पेन किलर खाने से पेन कम हो जाता था, पर अब रेगुलरली खा रहे हैं,
हर 5 दिन में खाते हैं। अब क्या होता है पेन किलर में कोई कोई लाभ नहीं हो रहा, मतलब उतना फ़ायदा नहीं होता। पहली बार खाए थे तो अचानक से ऐसा लगा आनंद आ गया। आप समझिए, अगर हमने पास्ट टाइम को सुना, परंतु भगवत भक्तों से नहीं सुना, तो क्या किया? पहले ही हमको तो फैक्चुअली मालूम है, फैक्ट्स मालूम है। अब हम भगवत भक्तों से सुन रहे हैं तो क्या होगा? उसका लाभ कम हो, ठीक है? तो कोशिश किया कीजिए कि मेरे से पूछ लीजिए कि भक्तों वाला चैनल जो होता है उससे सुन ले। थोड़ा भक्त भी एंटरटेनमेंट फॉर्म में बनाते हैं, उनसे सुनिए। ये सब भौतिक जगत वाले लोगों से नहीं सुने। भौतिक जगत वाले लोगों से हमको भौतिक वाणी सुननी नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत अहित होता है, बहुत बुरा होता है। उसका असर फिर नहीं होगा, फिर वो मूव वाला, फिर आयोडेक्स वाला, फिर पेन किलर वाला असर हो जाएगा। हमने तो सुन रखा है, हमने तो सुन रखा है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्री राधा रमन और श्री राधा वल्लभ कौन है? हाँ, विग्रह हैं। हाँ, आगे-आगे बताएँगे। थोड़ा-सा टाइम दीजिए। जिनको भी बाय द वे जिनको भी कहीं का दर्शन करना हो तो वो मैसेज करें। हाँ, देखिए इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अ, गुरु शिष्य परंपरा में जो विग्रह हैं वो हैं, परंतु फिर से हमको मान सभी का करना है। ऐसा नहीं हम मान नहीं करेंगे, हम मान करेंगे, बिल्कुल सम्मान करेंगे, परंतु हमारे हृदय में तो हाँ, हमारे हृदय में तो गुरु है, हमारे हृदय में तो गुरु शिष्य परंपरा, हमारे हृदय में तो वही होगा। हाँ, नमन ज़रूर करेंगे। नमन ज़रूर करेंगे, है ना? ठीक है। मैसेज कीजिएगा। जो-जो विग्रह का दर्शन करना चाहते हैं मैसेज कीजिएगा, धीरे-धीरे कभी-कभी कराएँगे। प्रभु जी, दक्ष प्रजापति तो आध्यात्मिक जगत में हैं, तो उन्होंने क्रोध क्यों आता है? बताया तो प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। अर्जुन क्या रो रहे थे? भगवत गीता में रो रहे थे, भगवत गीता के शुरू में, रो रहे थे। क्या उनको आँसू आ रहे थे? हैं? वो तो 10वें अध्याय में खुद बताते हैं, मेरे को मालूम है। तो रो किस लिए रहे थे फिर मालूम था तो, हैं? हमारी जैसे मूर्ख हैं क्या? हम भौतिक जगत वाले जैसे मूर्ख हैं क्या? कि हमको मालूम है कि हम गलत कर रहे हैं, फिर भी हम गलत कर देते हैं। ऐसा ऐसा स्थिति क्या था क्या? वो बोलता है मैं वायु को तो रोक सकता हूँ, वो हैं। अर्जुन बोलता है मैं वो हूँ, जो वायु को रोक सकता है। हैं? तो हमारे जैसी स्थिति नहीं है उनकी, उनको पहले से ही मालूम। ठीक उसी प्रकार से दक्ष प्रजापति को भी पहले से मालूम। देखिए, अगर आप भगवत भक्त जान रहे हैं और भगवत भक्त हैं, कृष्णा के भक्त हैं, ऐसे ही कोई ब्रह्मा पुत्र नहीं हो जाता। और वो आध्यात्मिक जगत में भी उच्च स्थान में है। तो जो भगवत भक्त होते हैं, वो गलत नहीं कर सकते, वो गलत नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। तो हमको दिखाई दे सकता है, बहुत कुछ दिखता है। हमारी आँखें क्या है, हमको तो बहुत कुछ दिखता है। यही तो बात था ना कि अगर गुरु की कोई गलती देखने लग जाए, हैं? तो उसको क्या होगा? उसको कोई चीज़ समझ में आएगी? हैं? कोई चीज़ नहीं समझ आएगी क्योंकि द्वेष में स्थित होगा। है ना? हरे कृष्ण। यस, आंसर हुआ? दक्ष प्रजापति गलत नहीं थे, तो दिखाना था, एक्टिंग करना था। किसी को तो करना है ना, कौन करेगा? हुँ। ठीक वैसे ही प्रज्ञा माताजी ने जो पूछा था कि कंस खराब कैसे? एक्चुअली में कंस भी कृष्णा के लिए ना जैसे हम लोग भौतिक एंटरटेनमेंट ले रहे हैं, वो कृष्णा के एंटरटेनमेंट के लिए थे। कृष्णा को युद्ध करने का मन था। चलो मेरे को युद्ध करना है। अब कोई युद्ध करने के लिए था ही नहीं। तो फिर कंस को भेजा, जाओ जाकर के मेरे पास राक्षस भेजो। अच्छा आज ये राक्षस आया है। जैसे हम लोग खिलौने से खेलते हैं ना, बच्चे खिलौने से खेलते हैं। ऐसे कृष्णा पूतना से खेल रहे थे, हैं? और कौन-कौन? क्या? अश्व वाला था, गधा वाला था, हैं? बहुत सारे थे ना। सब आ रहे थे, एक-एक करके आ रहे। आ जाओ, आ जाओ। डेली खेला करते थे।
आज हमारा नया खिलौना आया है। खिलौना का नाम क्या है? हाँ, ये वाला सूर है। तो वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए थे। कंस भी कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। परंतु हमको इस बात से ये समझना चाहिए कि सब कोई भौतिक जगत में अधिकतर भौतिक जगत में गड़बड़ लोग हैं। हम तो एक कंस को देखते हैं और बोलते हैं बुरा है, एक रावण को देखते हैं और बोलते हैं बुरा है। परंतु सत्य तो यही है कि अक्सर लोग भौतिक जगत में जो भी आपको दिख रहे हैं, सब बुरे हैं, अक्सर बुरे हैं। बिरला ही कोई अच्छा है, सब बुरा है ना? यही स्थिति यही स्थिति। आप उनसे किसी से भी आप जा करके सत्य बोलिए ना, किसी से जा करके बोलिए कि हम आत्मा हैं, आत्मा के लिए आपने क्या काम किया? बोले पागल हो गया ये, हैं? बोलेगा पागल हो गया है ना? होता है ना? आप लोगों के साथ होता है ना? हम लोग आत्मा है, आत्मा के लिए क्या किया है? कभी-कभी बोल दिया, हैं? कोई बार-बार शरीर, शरीर, शरीर कर रहा है तो मुँह से निकल गया, क्या? हम तो आत्मा है। और सामने से क्या आता है? ये तो पागल हो गया। ये पता नहीं क्या-क्या सीखने लग गया, हैं? आत्मा, आत्मा अपने आप को बताता है। हुँ, होता है ना? हरे कृष्णा। बस ज्ञानेश्वरी माता जी आपके साथ होता है, बाकी सबके साथ नहीं होता। असली समाज ओके, हाँ, होता है। तो अक्सर लोग तो गड़बड़ी हैं, परंतु हम बोल नहीं सकते। बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। हाँ, नहीं, चुपचाप रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा। देखिए, भौतिक जगत में इस कली काल में एक बात सत्य है, आप सच को नहीं बोल सकते। सच को बोलिएगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। झूठ बोलिए सब प्रसन्न रहेंगे। परंतु गुरु के साथ ठीक उल्टा करना चाहिए। गुरु के साथ ठीक उल्टा करना चाहिए। गुरु के साथ पूर्ण सत्य बोलना चाहिए। चाहे हमारा कुछ भी हो जाए। गुरु हमें कितना भी एकदम घटिया समझने लग जाए। जो भी सत्य है बोल दीजिए। हृदय में मत रखिए। जो भी रहा बोल दिया। ठीक। अब गुरु जाने क्या करना है, आप मत जानिए। हरे कृष्ण। यस, जिज्ञासा आंसर हुई? हुँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, यस। हुँ, किन्हीं और की कोई और जिज्ञासा? नहीं? कीर्तन सुने? ऋचा माता जी प्ले करेंगी?